आज मुझे है श्रीमद् भगवद गीता की द्वितीय अध्याय का जो 67 नंबर श्लोक से 72 नंबर श्लोक तक की व्याख्या करूँगा। तो भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को दिया था। ये द्वितीय अध्याय का अंतिम भी है। 72 नंबर श्लोक सांख्य यज्ञ समाप्त होगा। काल में जो है, इससे पहले मैं बताया था, व्यक्ति जो है संसार की कोई विषय वस्तु के बारे में जब बार बार सोचने लगता है तो उसको प्राप्त करने की जो है इच्छा हो जाती है। फिर उसमें बाधा होता है, क्रोध होता है, क्रोध से मोह होकर मोह से बुद्धिभ्रष्ट हो जाता है, फिर पतन हो जाती है। इस विषय में चर्चा हुआ था। आज जो है भगवान वही विषय को थोड़ा और दृढ़ता के साथ क्लियर करके कह रहे हैं। इंद्रियाणा ही चरताम यत् मनमनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावहंबसि तस्मादस्य महाबाहो निर्गीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थव्यवस्थस्य प्रज्ञां प्रतिष्ठिता जानि संसर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी यस्य जागृति भूतानि सा निशा वसते मुने अपुरुषमालं अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाञ्च प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नुति न कामकामी विहाय कामान् सर्वान् पुमाश्चर्य निःस्पृहः निर्ममनिरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थनया पाप्यं विमोहति स्थिता सामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यति। भगवान जो कह रहे हैं, इंद्रियाणा ही चरता जत्मन अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावहंबसि। जैसे कोई समुद्र में कोई नाव चल रहा हो और अचानक तूफान आ जाए तो जिस प्रकार से नाव को तितर बितर कर देता है, गिरा देता है, डुबा देता है, उसी प्रकार अगर कोई सामने, कोई इंद्रियों के सामने कोई विषय आ गया, मन अगर अपने आप को कंट्रोल न करके उसके पीछे चिंतन करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए पीछे भाग गया, जत मन अनुविधीयते, कोई विषय के पीछे मन जब भागने लगा, चिंतन करने लगा, तस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावहंबसि, उसी तरह उसकी जीव की दशा होती है जैसे समुद्र में जो है फंसा हुआ वो नाव की होती है। क्योंकि ना वो चीज़ को सोचते 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 उसके पीछे पागल हो करके फिर जो है उसका क्या क्या दुर्दशा होगा, उसको काले भी इस विषय में भगवान बोले थे। इंद्रियाणा ही चरता जत्मनो अनुविधीयते तस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावहंबसि। यानी भगवान कह रहे हैं, कोई भी संसार का विषय हो, चाहे सोना हो, चांदी हो, बिल्डिंग हो, घर हो, द्वार हो, चाहे स्त्री हो, चाहे संसार, कोई भी सुख के विषय वस्तु अगर आपको लगे इसके पीछे पड़ने से, इसके बारे में चिंतन करने से, एक तो हम प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं, अगर प्राप्त भी कर देंगे तो ये हम इसका आदी हो जाएंगे, फिर इसको प्राप्त करने के बाद बुद्धि भ्रष्ट होगा, फिर इनका जो है जीवन में एक स्थान बन जाएगा। जैसे शराबी आदमी अगर शराब पीने का, शराब का जो है इच्छा हो गया, कोई बोतल सामने आ गया, उसके प्रति इच्छा हो गया प्राप्त पीने के लिए, अगर वो कंट्रोल कर नहीं पाए, पीना चालू कर दिया, पीते 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 उसकी आदत बन जाएगी, फिर वो आदत ऐसे पकड़ेगा, फिर अपना जीवन के में एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाएगा, शराब घर बना लेगा, फिर उसके पीछे कितना क्या क्या घटना घटती है आप सब जानेंगे। ऐसे स्त्री के पीछे, कोई भी स्त्री पुरुष के पीछे, कोई धन के पीछे, कोई प्रतिष्ठा के पीछे, कोई नेता सत्ता के पीछे, कोई खान पीन के पीछे, कोई जो है तरह तरह के इंद्रियों के पीछे जो है पागल हो रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान का कहना है, जैसे आपके सामने कोई वस्तु आवे तो अगर मनो उसके पीछे पागल होकर भागा प्राप्त करने के लिए, तो उसका तदस्य हरति प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा नष्ट हो जाएगा, फिर उसको जो पागल होकर के प्राप्त करने की इच्छा करेगा, और फिर जो है उसकी क्या क्या दुर्दशा होगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए इंसान को जो है आगे पीछे नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे भी नहीं है। वहाँ पर ये सोचना चाहिए, जो चीज़ हमारे सामने है वो चीज़ हमारा अधिकार में है, हम चाहे तो सहजता से प्राप्त कर सकते हैं, ईमानदारी से प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें कोई पाप नहीं, कोई बेईमानी नहीं। और अगर प्राप्त भी कर लेंगे उसको तो कोई नुकसान नहीं। अगर इसी प्रकार की कोई ऐसे सोच है तो फिर उसका कोई नुकसान नहीं है।
जैसे आप शादी नहीं किया है, कोई लड़का हो शादी नहीं किया है, लड़की ढूंढ रही है कहाँ, कोई अगर शादी हो जाए तो अपने कुल अपने जाति के अनुसार, धर्म के अनुसार जो है कोई एक सुंदर लड़की उनको पसंद आ गया ऐसे रास्ते में जाते समय, और फिर उसको देखा, देख करके उनसे मिलने की कोशिश किया, उनसे बात करने की कोशिश किया। लड़की जो है उससे मिलना नहीं चाहती है, उनको मालूम नहीं कि ना ये उनसे शादी करना चाहता है, लेकिन वो भाग रही है, उसके फिर पता लगा रहा है उन। तो ये अगर मान लीजिए कर रहा है तो इनका मुख्य लक्ष्य उनको विधिवत शास्त्रीय विधि से विवाह करके उनको पत्नी बनाने की इच्छा है कि ना उनकी शादी करना ही है। हाँ, ब्रह्मचारी रहना, बाबा जी बनना तो बादल है। तो अगर ये लड़की के पीछे पड़े, फिर जा करके उनके अपने माँ बाप से कहे, फिर जो है उनके माँ बाप जाए उनसे माँ बाप से मिले, फिर दोनों का बातचीत करके अगर शादी किया, दोनों पति पत्नी हो गए, तो ये लड़का जो लड़की के पीछे पड़ा, ये कोई उनका नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ना इनके मुख्य लक्ष्य था इनको पत्नी बना करके मैं अपना जीवन संगिनी बनाऊँ, जो शास्त्र विधि के अनुसार। लेकिन अगर वही लड़का उसको जो पत्नी बनाने की इच्छा नहीं होता, खाली ऐसे ही अपना प्यार मोहब्बत करके मज़ा ले करके खाली छोड़ देने के ऐसे ही होता, तो फिर वो खतरा उनके लिए जीवन में खड़ा हो जाता है। फिर जाए कुछ उल्टा पुल्टा करता, फिर जो है पुलिस केस होता, फिर जेल में जाता, हो सकता है उम्र कैद हो, फांसी हो, वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। ऐसे ही मतलब कोई भी चीज़ के नहीं भागना ऐसी बात नहीं है। संसार में जो सब प्राणी है कर्म कर रहे हैं, राजा भी चाहिए, नेता भी चाहिए, संसार की वैज्ञानिक भी चाहिए, साइंटिस्ट भी चाहिए, तरह तरह के लोगों की भी ज़रूरत है। तो वो सब भी जो चीज़ की जिनकी रुचि हो जाए सामने, तो उसके पीछे पड़ना चाहिए। लेकिन ये सोचना चाहिए वहाँ पर कि ये जो पीछे पड़ रहा हूँ मेरे समर्थ के अंदर है, मैं इसे कर सकता हूँ, और कि नहीं मेरे पास वो क्या वो शक्ति है, वो गुण है, वो ज्ञान है। और अगर मान लीजिए है प्राप्त कर लूँगा वो वस्तु, तो हमारे लिए क्या नुकसान करने वाला है, क्या धर्म है, उचित है, ईमान है, ना बेईमान होगा कि अधर्म होगा कि पाप होगा, ये सब तरह से सोच करके वहाँ पर उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, पढ़ना ये करना चाहिए। श्री राम। अजय से मान लीजिए कोई एकदम गरीब घर हो कि आदमी लड़का हो, खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, और कोई सहारा भी नहीं, कोई सहयोग नहीं, कि कोई ज्ञान भी नहीं है, और उसके दिमाग में बैठ जाए मैं देश का राष्ट्रपति बन जाऊं या प्रधानमंत्री बन जाऊं। ठीक है, गरीब घर का आदमी बन सकता है, लेकिन उस प्रकार इस प्रकार संयोग हो, ऐसे लोगों से अगर उसका परिचित हो, ऐसे मुलाकात हो, ऐसे संयोग बने, या तो भगवान का भजन हो, भगवत कृपा हो जाए, तो ये सब हो सकता है, इस बात नहीं है। जैसे हमारा भारत का प्रधानमंत्री भी गरीब घर के थे, लेकिन वो पहले जो है घर द्वार छोड़ कर बाबा जी बन के भगवान का ध्यान किया, भगवान का स्मरण किया, तपस्या किया, फिर भगवत प्रेरणा हुई, फिर आकर के जो भारत का बड़ा संस्था आरएसएस में मिले, फिर राजनेताओं से जैसे बड़े बड़े आडवाणी जैसे अटल बिहारी वाजपेयी से लोगों से मिले, वो लोग की सेवा किया, फिर वो लोग के प्रभाव में आकर धीरे धीरे धीरे। अब कोई ये सब कुछ न करे, खाली अपने घर बैठे 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 जो है किसी पढ़ाई नहीं लिखा नहीं, कि कुछ काम नहीं धंधा नहीं, खाइए बेवकूफ़ी जैसा मैं प्रधानमंत्री वहीं बनूँ, प्रधानमंत्री बन गए, खाली काम धंधा कुछ न करे, खा भी घर पड़े रहे, तो उसे गधाई कहेंगे या कुछ नहीं, खाली एक जीवन को बर्बाद करने के लिए माना जाएगा। व्यक्ति अपने आप जान लेता है अपने सामर्थ्य को, जो मैं ये काम जो है कर सकता हूँ कि नहीं, उनका अपने आप माहौल बता देता है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि कोई भी संसार का विषय अगर सामने आया, जो अगर आपको समर्थ है उसका, और वो ईमानदारी से, सच्चाई से, न्याय संगत धार्मिक स्थिति में रहते हुए अगर वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाए ऐसा आपको लगता है, तो फिर उसके पीछे पड़ करके वो पदवी के लिए या वो चीज़ के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसे नहीं है तो फिर खाली मन के बहकाव में आकर के, थोड़ा सा आवेश में आकर के, थोड़ा सा आनंद लेने के लिए अगर इस प्रकार, या खाली एक जोश में आकर खाली उसके पीछे पड़ करके अगर पागल हो जाए, तो जैसे नाव का समुद्र में हाल होता है, ऐसे जो है हाल होगा, भगवान का ये कहना है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है, तस्मात् यस्य महाबाहु निगृहीतानि सर्वस्व इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यं सच्च प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जो इन इंद्रियों को जो है कंट्रोल कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई संत है, स्थित प्रज्ञ पुरुष है, अब कोई संत है
तो उनका भजन करना, भक्ति करना, जगत कल्याण करना, दूसरे को उपकार करना, दूसरे के भलाई करना, परोपकार करना, सेवा करना, भगवान का भजन करना, भक्ति का प्रचार करना, धाम करना, तीर्थ, ये सब भक्ति संबंधी कार्य उनके लिए, उनके पीछे पड़े तो ठीक है। लेकिन कोई सुंदर लड़की के पीछे या सुंदर औरत के पीछे पड़ करके उनसे प्यार करने लगे, उनको जो फंसाने की कोशिश करे, तो ये जो है संतों को ये समझ लेना चाहिए कि हम बैरागी है, सन्यासी है, हम जो है उसके पीछे पड़ करके पागल हो करके अपना समय को बर्बाद करना, फिर खतरा मोल लेना ठीक नहीं है। अगर ऐसे नहीं मन मानता है कोई, अगर ऐसे मिल गया उसके पीछे पागल होता है तो फिर जिंदगी बर्बाद होगा। हो सकता है आपके पीछे कोई पड़ जाए, बात अलग है। जैसे विश्वामित्र के पीछे मेनका पड़ गई, तो आपके पीछे कोई संत के पीछे पड़ जाए तो कंट्रोल भी करनी चाहिए, भागना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कितने जो है बहकाम में आकर के हो जाते हैं, तो ये, लेकिन आप खुद संत का कर्तव्य है भजन करना, भक्ति करना, पूजा करना, पाठ करना, भक्ति प्रचार करना। तो ऐसे ही जो है जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है वो पहले ही निर्णय कर लेता है, हमको हमारा जो मन इधर भाग रहा है ये क्या हमारे लिए उचित है, हमारे लिए धर्म है, हमारे लिए कर्तव्य है, क्या हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करेंगे तो क्या हमारे लिए फ़ायदा है ना कि नुकसान है। ये अपने आप सोच करके फिर अपने आप निगृहितानि सर्वस्व, भगवान कह रहे अपने आप कंट्रोल कर देता है, अब मेरे भक्ति में जो है स्थिर रहता है। अब भगवान यहाँ पर कह रहे जानी सा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी, जैसे जागृति भूतानि सानी सा पश्यते मुने। जो संसारिक लोग के लिए रात्रि के समान है, वो संयमी व्यक्ति के लिए, जो ज्ञानी स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए दिन के समान है। जो स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए दिन के समान है, संसारी लोग के लिए रात के समान है। यानी कहने का मतलब जो ये संयम नियम की बात भगवान ने बताया, भगवान कह रहे ये संसारिक लोग के लिए बहुत कठिन है, लेकिन ये स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए सब कंट्रोल करना सहज सरल हो जाता है उनके लिए। जैसे कि संसार जो भक्ति भजन में डूबा हुआ आदमी के लिए घर द्वार छोड़ देना, बाबा जी बन जाना सरल है, लेकिन जो मोह माया में फंसा हुआ आदमी घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन जाना उनके लिए बहुत कठिन है, एकदम उल्टा। एक वैराग्य आदमी भक्ति में जो डूबा हुआ है, घर द्वार छोड़ कर जो साधु संत बन जाते हैं उनके लिए साधु संत बन जाना, घर छोड़ देना, ये दिन के समान है, सहज सरल है। लेकिन वही चीज़ संसारिक आदमी के लिए रात्रि के समान है, यानी कठिन है, उल्टा पूरा उसका भगवान का कहना है। लेकिन जो संयमी पुरुष होता है उनके लिए कंट्रोल कर लेना, ये क्यों ना उनके पास भगवान का भक्ति है, भजन है, पूजा पाठ सब कुछ है, इसलिए उनको कोई कठिन नहीं है। और भगवान आगे कह रहे हैं कि अपूर्यमाणं मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाव प्रभिजति तद्बद कामा परिजन्ति सर्वे शांतिमाप्तिन काम कामी। यानी समुद्र में कितने भी नदी, कितने भी पानी के नाला पड़ते हैं, लेकिन समुद्र का जलस्तर बढ़ता नहीं कि घटता नहीं, ऐसे ही रहता है। ऐसे जो चित्त प्रज्ञ पुरुष होता है, कितना भी पदवी मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, कोई विषय मिल जाए, उछलता नहीं है कि कुछ नहीं मिले तो भी विचलित नहीं होता है। वो हरदम समुद्र जैसे भरा हुआ रहता है, एक ही जैसा रहता है, ऐसे उनका रहता है। श्री राम विहाय कामान जो सर्वांश पश्चरति निस्पृह निर्ममंदिर अहंकार स साध्य मध्य गच्छति। हे अर्जुन, जो समस्त प्रकार इंद्रिय की जो है विषय को त्याग करके, कामनाओं को त्याग करके, संसार से निस्पृह रह करके, निर्मम निरहंकार रह करके जो मेरे भक्ति में डुबा रहता है वो शांति मध्य गच्छति। ऐसा ब्राह्मी सिद्धि प्रार्थम नयन प्राप्य विभूति स्थित समंत काले पी ब्रह्म निर्वाण मुच्छति। जो इस प्रकार की मेरे में डूबा हुआ, भक्ति में डूबा हुआ, मन इंद्रिय को बस में करके जो हरदम मेरे भक्ति में स्थित रहता है, स्थित सामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मुच्छति, वो जो है अंत में मेरे को प्राप्त होता है, मेरे धाम में जाता है, मेरे स्वरूप हो जाता है, फिर उनका जो है आगे चल करके कल्याण हो जाता है। तो ये द्वितीय अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। सांख्य योगी श्री श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्म विद्याय योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगी नाम द्वितीय अध्याय। तो ये द्वितीय अध्याय का जो सांख्य योग है ये सब समाप्त हुआ। भगवान ने जो है एक पहुँचे हुए भक्त का लक्षण बताया, और ज़्यादा करे इसमें भगवान ने प्राय फोकस दिया मेरा भजन करो, भक्ति करो। ये जो अध्याय में आओ इंद्रियां, जो मन है, जो संसार के विषय की ओर भाग रहा है, इसके ऊपर ज़्यादा बल दिया भगवान ने। बार बार वही एक बात जो है, इंद्रिया के पीछे मत भागो, इंद्रिया जो सोचता है उनके पीछे न पड़ो, कंट्रोल करो, इंद्रियों को करो, विषय के पीछे भाग रहा है, मन को कंट्रोल करो, बुद्धि कंट्रोल करो, ये सब ज़्यादा करके कहा। कर करके मेरे भक्ति में, मेरे चरण में मन को लगाओ, ये सब जो विषय भगवान ने ज़्यादा कर यहाँ पर जो है वर्णन किया। इसलिए हम लोग को चाहिए कि जितना हो सके हमसे कंट्रोल होने का वो कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा करके जी भगवान का भजन, भक्ति, पूजा पाठ करके उनके मत, भगवान जो कहा मत परायण, यानी मेरे परायण होकर के
उनके भजन करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम लोग का ये जो कंट्रोलिंग पावर एकदम और मजबूत हो जाएगा। ये जो भागने का मन, इंद्रियों का जो है स्थिति है, वो एकदम पूरी तरह से मजबूत हो जाएगी और जड़ से ख़त्म होगा। एक होता है जैसे कि इसके पेट में गांठ हो गया, कैंसर का गांठ है या बहुत बड़ा कोई गांठ है, कुछ हो गया, तो डॉक्टर के पास जो जाता है, डॉक्टर जो है उसको कोई छोटा मोटा डॉक्टर हो तो उसको दे देता है, तो बोलता है कि लो भाई पेन किलर दे देता है, ले खा। तो वो ला करके ये दर्द खा लेने से जो दर्द जो उनका पेट का गांठ है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन वो गांठ जड़ से समाप्त नहीं होगा। जड़ से समाप्त जब तब होगा जब बड़ा हॉस्पिटल में जा करके वहाँ उसको ऑपरेशन करके पूरा गांठ निकाले, तब जा करके वो जड़ से समाप्त होता है। खाली पेन किलर खाने से थोड़ा सा दबेगा। ऐसे ही जो भगवान ने कहा मन को कंट्रोल करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, इधर भाग रहा है इधर भाग रहा है तो उसको जो है संयम करो, ये करो, कहा ठीक है। हम लोग को जैसे पेन किलर खाकर थोड़ा दबाते, थोड़ा सा कोशिश करके हम लोग इसको दबा सकते हैं, लेकिन जड़ से केवल भगवान के भजन से आएगा। परम दृष्टा निवर्तित जो भगवान पहले कहा था, इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा अपने भी कोशिश करनी चाहिए। जैसे पेन किलर थोड़ा खाते रहना चाहिए, दर्द कम हो, साथ में बड़ा हॉस्पिटल का भी जाकर लाइन लगा करके वहाँ पर भी अपना पेपर बनाना चाहिए, वहाँ पर ऑपरेशन की भी तैयारी करनी चाहिए। इधर जो है दर्द से बचने के लिए थोड़ा पेन किलर भी खाते रहना चाहिए। जब दर्द हो रहा है गांठ तो उसको भी सहन करना जरूरी है ना। ऐसे हम लोग को जो थोड़ा मोटा कोशिश से अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा प्रयास हमको जो है भगवान का भजन कीर्तन जप तप पूजा पाठ नाम स्मरण चिंतन ये सब में जो है मन को लगा करके भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा चीज़ है। इसीलिए तुलसीदास जी ने यह कहा, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। ये कलि युग ऐसा भयंकर युग है, ना इस युग में कोई ज्ञान किसी का स्थिर हो पाएगा, ना कोई ठीक से सत्य कर्म नियम अनुसार। नहीं कली कर्म, कर्म भी मतलब नहीं कली मतलब कर नहीं सकता है कोई। कर ले अगर ठीक ढंग से सत्कर्म, सत्य पर रह करके, कोई ज्ञान में स्थित हो जाए, कोई भक्ति में डूब जाए, तो ये तो बहुत बड़ा अच्छा चीज़ है। लेकिन एक घोर कलियुग ऐसे चारों तरफ से मोह माया फैला हुआ है, चारों तरफ अन्याचार अत्याचार सब फैल रहा है। इसी बीच में कोई सत्कर्म करे कठिन है, ज्ञान में स्थित हो जाए बहुत कठिन है, और तुरंत जो है बिना भजन कीर्तन साधन भक्ति में डूब जाए। ऐसा नहीं किसी को बोलोगे तुम जाए भक्ति में डूब जाओ, कोई ऐसे शराबी आदमी आलतू फालतू आदमी हो उसको कह दे जाए तुम भक्ति में डूब करके भगवान का प्रार्थना कर ले, उनका नाम जप ले, रो पड़े भगवान को याद करके, तो ये होगा नहीं। ये सब जो है भगवत कृपा से आएगा, और भगवत कृपा केवल हरिनाम जपने से, हरि स्मरण चिंतन से, धाम पूजा पाठ जप तप धाम तीर्थ ये सब जो करने से, और ज़्यादा करके चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जब हरिनाम जप करेंगे तो उसी से ही जो है सब कुछ से प्राप्त अपना आप हो जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम जो भी हो, लेकिन राम नाम इसीलिए कहा गया है कि रामायण का चौपाई है। दूसरे में राम नाम की महिमा अन्य नाम से, हजार नाम से बढ़कर गुणा बड़ा भी है। इसलिए जो है अपने जीवन को सफल करने के लिए जो है हरि नाम जपे, हरि का सुंदर स्वरूप का स्मरण चिंतन, राम कृष्ण का सुंदर स्वरूप पीताम्बर धोती पहने हुए है, लाल लाल चरण है, नखम पंक्ति हीरे जैसे चरण में शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह है, स्वर्ण का मुकुट है, धनुर्बाण लिए हुए प्रभु या वंशी लिए हुए है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इस प्रकार सुंदर स्वरूप का चिंतन करते हुए, चरण का चिंतन करते हुए भगवान का नाम धीरे धीरे जपते रहिए, भगवत स्मरण करते रहिए। देखेंगे धीरे धीरे अपने आप ही संयम नियम सदाचार ये सब अपने आप आ जाएगा, और भगवान के चरण अनन्य प्रेम भक्ति अपने आप जग जाएगा। फिर आपको जो चीज़, जैसे भगवान ने कहा जान ईसा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी, जो संसारी लोग के लिए रात्रि के समान और संयम पुरुष के लिए दिन के समान, ऐसे ही सब के लिए सहज सरल हो जाएगा, दिन जैसा हो जाएगा, रात्रि नहीं होगा। जो हमारे बड़े बड़े मोरध्वज जो है अपने पुत्र को काट करके, जो संत आए बोले कि हमको अपने पुत्र को काट करके भोजन दो, तो उस मोरध्वज हंसते हंसते काट करके पुत्र को भोजन दे दिया। जयराम बापा को जो है कि संत ने कहा तुम्हारा पत्नी दे दो, तो हंसते हंसते पत्नी को दे दिया। किसी ने पुत्र दिया, किसी ने राज्य दिया, हरिश्चंद्र राज्य दे दिया। ऐसा आप हजार कहानी सुनते हैं। ये लोग कोई तकलीफ उठा करके परेशान होकर के नहीं दे रहे थे। ये लोग को ये सब देना सहज सरल लगता था, जैसे पानी पी देना सरल, भोजन करना सरल, नहाना सरल है, बात करना सरल है। ऐसे वो लोग को ये सब बड़े बड़े कठिन काम सरल लग रहा था, क्योंकि ना वो लोग ऐसे भक्ति भजन पूजा पाठ साधन करके अपने आप ऐसे मजबूत कर लिए थे। पुत्र को दान कर देना, पत्नी को दान कर देना, राज्य को दान कर देना, वो लोग के लिए सरल सहज एक खेल जैसे था। लेकिन वही चीज़ हमारे लिए संसारी लोग के लिए बहुत बड़ा कठिन काम है।
है। लेकिन अगर आप भजन भक्ति पूजा पाठ करें, भगवत कृपा से वो ज्ञान भगवान ऐसे दे देंगे, तो आप लोग भी वही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, सरल हो जाएगा। जय श्री राम।